वैसे हम गांव में पहुंचे हैं और काफी जानकारी भी मिली थी। और इस सिलसिला एक ही गांव की बात नहीं है, कई ऐसे गांव जुड़े हैं जहाँ पे कहीं 200 तो कहीं 250 तो कहीं 100 लोग हैं तो कहीं 500 लोग, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। वाराणसी में कई ऐसे गांव है जहाँ पे ऑटो लिस्ट से नाम गायब हो चुके हैं। फिलहाल हम वो उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, जहाँ पे हर बार ये सिलसिला देखने को मिलता है। और बीकापुर गांव में मैं घुसी हूँ, देख सकते हैं आगे गली है, गली से फिर मैं ये सब चलते हैं लोगों के घर तक और पूछते हैं। यहाँ पे कब से रह रहे हैं? अरे हमारा पैदाइश यही जन का है। इससे पहले आपने कभी वोट किया था? बहुत बहुत बार किया हम। कौन से वोट से पहले किया था? अरे हम प्रधानी का भी दिए हैं, जिला प्रमुखी का दिए, हर चीज का हम लोग वोट दिए हैं। हाँ, हमारा वोटर लिस्ट नाम कट चुका है। कैसे पता चला कि वोटर लिस्ट से नाम कटा ये है? हमारे यहाँ के जो ग्राम प्रधान के जो मुखिया जिसको बनाए हैं वही दरखा दिया था गनी वर्मा के चलते। अब उनका वोट तो कटा, उसी के साथ में हम लोग का कई जन का कटा है। जैसे हमारा है, हमारे भाई साहब का है, गांव में अकबर का लेके पूरे परिवार का है, अख्तर का है, अली रजा का है, शंकर मौर्य है, वो जिंदा, उसका मृतक घोषित करके कट गया है। ऐसे से बहुत लोग का कट गया है। यूपी में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के नियम बदल गए हैं। अब एसआईआर के तहत फॉर्म 6 के साथ नए दस्तावेज और घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। जागरण रिपोर्ट के अनुसार वाराणसी में विशेष संघन पुनरीक्षण एसआईआर के बाद 6 जनवरी को वर्ष 2026 की मतदाता सूची जारी कर दी गई है। 5,73,000 से ज़्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। अब जिले में कुल 25,80,000 मतदाता दर्ज हैं। हटाए गए नाम उन लोगों के हैं जो मृत, स्थानांतरित या लंबे समय से अनुपस्थित पाए गए। हाँ, वोट देहिला, हमेशा देहिला वोट। वोट दिया था आपने? सरकारी भी देहिला, वो वाला भी देहिला, प्रधानी वाला भी देहिला। एसआईआर में आपका नोटिस आई है? हाँ। क्या नाम कटा है? नहीं, नाम ना कटल, नाम है। हाँ। नाम गड़बड़ है, क्या मांगा जा रहा है? जैसे बीएलओ वाला कहली ना कि चला तो है ब्लॉक पर चले के। हाँ हाँ आप आई हैं यहाँ? हाँ। आप ही कहा है और कोई? नहीं, हमार बस है, एक जने और है ना भाई, उन्हों का अंदर होता हुआ। अब लिस्ट आई है गांव में तो मोबाइल के माध्यम से, जमाना है मोबाइल का माध्यम, उसी से पता चला है। तो हम अपना नाम देखे तो मेरा भी नाम कट गया है। मैं जीवित व्यक्ति हूँ और मेरा भी नाम कट गया है। और ऐसे ऐसे बच्चे हैं, अब गांव में अगर निष्पक्ष अगर जांच आप लोग करेंगी तो ऐसे बच्चे हैं कि जिसकी उम्र 13 साल, 17 साल, 16 साल, ऐसे ऐसे बच्चों का वोट जुड़ा है। ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना। हम तो बहुत पहले से वोट दे रहे हैं। मेरी उम्र 36 साल है, तो अब तो इससे पहले मैं प्रधानी का वोट भी दिया हूँ, इससे पहले मैं आपका विधायकी का दिया हूँ। कौन जिम्मेदार लगता है इसके पीछे? देखिए, जो बीएलओ का आप लोग चुन के भेजी हैं वहाँ, तो बीएलओ ही जिम्मेदार होगा ना। प्रधान तो 5 साल के लिए हैं, फिर दूसरा कोई आएगा। तो हम तो मेन प्राथमिकता देते हैं बीएलओ को। वहाँ के लोगों का तो नाम जो मृतक हैं, विवाहित हैं, उन लोगों के 146 लोगों का नाम विलोपन हो गया है और जितने लोग का दिए हैं उतने लोग का जोड़ा गया है। क्या लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है कि क्यों कटा है, क्या कारण है, बोलने की प्रक्रिया क्या चल रही है? उसमें गड़बड़ी कुछ नहीं, जो लोग मृतक बताए हैं गांव के लोग, उन लोगों से पूछ करके हम मृतक लिखे हैं और विवाहित लिखे हैं। उन लोगों का नाम काट के विलोपन कर दिए। अरे हम तो सोच रहे हैं कि हमको निलंबित करके दूसरे किसी को लगाया दीजिए। जब हम गलत कर रहे हैं तो हटा दिया जाए। बार बार क्यों पेपर में निकाल रहे हैं लोग? इससे अच्छा कि हमको हटा दीजिए, दूसरे किसी को जब जो करना चाहता है उसको लगाइए। हम तो शुरू से अंत तक कह रहे हैं कि हमको मत वहाँ लगाइए। हम उस गांव के नागरिक नहीं हैं, हम किसी को नहीं जान रहे हैं। जो हमको गांव वाले बताएंगे हम उसी को मानेंगे ना। हम तो पहचान हमारे गांव को होता था, हम एकदम पूरा सब कुछ जानते हैं, पहचानते हैं, हम कर सकते हैं। जब क्या लगता है इसमें जो मोबाइल से सिस्टम हो रहा है इसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है या फिर? नहीं, मोबाइल में तो एकदम बिल्कुल नहीं गड़बड़ी हुआ है, एकदम सही सिस्टम की कोई गड़बड़ी? कोई सिस्टम की गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं गड़बड़ी नहीं है। तो प्रक्रिया चल रही है लोगों को जोड़ने की?
हाँ, लोगों की प्रक्रिया जोड़ने की चल रही थी, इस समय बंद हो गया है। इसमें डुप्लीकेट वाला चल रहा है। वही लास्ट वाला 4 अंक का आधार का लिखा जा रहा है, वही लिख रहे हैं। आधार ले रहे हैं, मार्कशीट ले रहे हैं, जो पढ़ा लिखा है उनका मार्कशीट ले रहे हैं, आधार ले रहे हैं, यही 2 चीज़ ले रहे हैं। बताइए कि हमारा मूलभूत अधिकार है और जो बाबा साहब दिए हैं, हमको अधिकार दिए हैं, वही नहीं रहेगा तो हम उससे वंचित रहेंगे तो बताइए क्या है, क्या मतलब है। हम एक प्रधान को चुनेंगे, अपने पढ़े लिखे विचार से उसको चुनेंगे, जो 5 साल गांव का वो करेगा कि हम ऐसे ही चुन देंगे हम उसको। मेरे पास अधिकार रहेगा वोट का, तभी ना हम चुनेंगे। प्रधान के यहाँ गए हैं, वो एक आया था फार्म कोई 16 का, उस नाम तो नहीं जानते हैं, फार्म 6 था, उसी को भर के दे दिए हैं। अब जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा ये भी कोई लग तो नहीं रहा है। तो मैं आज वीडियो साहब के पास आया, तो वीडियो साहब से पूछा कि सर इस तरीके का मामला है। तो वीडियो साहब ने कहा कि हाँ, ये मामला शेषनाथ भारती शिवपुर मंडल मंत्री भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया है। उनके लेटर पैड पे एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें बताया गया है कि 60-70 लोगों का फर्जी तरीके से नाम, जो कि लड़के जिनका उम्र 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल है, उनका नाम मतदाता सूची में डाल दिया गया है। तो मैंने कहा कि सर इस पे क्या होगा, तो बोले जो सही है वो नाम सूची में रहेगा, मैं जांच करवा रहा हूं, जो गलत नाम है उसको काट के हटाया जाएगा। लेकिन इस संदर्भ में बीएलओ से जब मेरा बात हुआ, सरस्वती पटेल जी हैं बीएलओ, वो शाहपुर में शाहपुर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद पे तैनात हैं। उनसे मेरा बात हुआ तो बोली, प्रधान जी जो आपको करना है कर लीजिए, मैंने जो नाम जोड़ दिया, एक भी नाम नहीं अब हटेगा। तो मैं जितने भी अधिकारीगण और जितने भी जनता लोग इस चैनल को देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के उनको निवेदन से पूछना चाहता हूं कि मुझे बताया जाए कि क्या 18 साल के नीचे ही माननीय चुनाव आयोग के द्वारा बता दिया गया कि 16-14 साल के भी बच्चों का नाम सूची में डाल दिया जाए। अगर ऐसा है तो भाई हम लोगों को भी कुछ ऐसा बताया जाए, भाई हम लोग कितने लोग बचे हुए हैं उनका देखा जाए। बीएलओ के द्वारा बार बार मतलब कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। बीएलओ सीधे बोली कि जो आपको करना है कर सकते हैं। तो मैं पूरा आस्था और उम्मीद वीडियो साहब पे लेके रख रहा हूँ। मैं पढ़ा हूँ कि वीडियो साहब के द्वारा जो भी निर्णय किया जाएगा सही होगा। जो जांच में जितने लोग सही पाए जाएंगे उनका नाम रहेगा, जितने गलत रहेंगे नहीं होगा। अगर नहीं सुना जाएगा तो भाई हम लोग कहीं अन्य विभाग के पास चलेंगे इस मामले को लेकर। वीडियो साहब बोले कि मेरे भी जानकारी का में मामला परसों आया था, मैंने इसके लिए टीम गठित कर दिया है, जांच चल रही है, जांच में जो लोग गलत पाए जाएंगे उनका नाम हटाया जाएगा। वीडियो साहब के द्वारा यही आश्वासन मिला। साजिश ही हो सकती है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं और इतनी आवाजें उठी थी संसद से लेके सड़क तक की, वोट चोर गद्दी छोड़, तो ये तो बिल्कुल मुद्दा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस पे ध्यान दिया है और पब्लिक को भी जागरूक होना चाहिए कि बीएलओ या किसी के सभासद के ऊपर ना होके हमको कागज कहाँ बनना है वहां तक जाना चाहिए। और ये समस्या तभी होगी सही कि आप घर बैठे अगर चाह रहे हैं कि मेरा काम पूरा हो जाए तो नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी अनपढ़ है जरूर, लेकिन हम लोग को इतने कागज में उलझा दिया कि 11 कागज किसके पास मौजूद होगा कि कागज कर लो, ये पढ़ाई है उनकी। मतदाता अपना नाम बीएलओ निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या वोटर ऐप पर देख सकते हैं। अगर कोई गलती है तो 6 फरवरी 2026 तक दावा या आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को जारी होगी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।